ये जो पूरा मामला है, ये संघर्ष ये छात्रों का संघर्ष है। यहाँ पर मैं राजनीतिक दल के तौर पर नहीं आया हूँ। बिहार के युवाओं के साथ जो सरकार का ये बर्बरतापूर्व, एक मिनट भाई नीचे कीजिए तभी बोल पाएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं और छात्रों के समर्थन में मैं दो बातें कहने आया हूं। सुन लीजिए, बोलने जिन पहली बात सरकार को तुरंत अविलंब छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इनकी जायज मांगों पर विचार करके, सहानुभूतिपूर्ण विचार करके, अगर बच्चों की डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए तो उस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, कल एक छात्र की दुखद आत्महत्या किसी एक छात्र ने कर ली है, जिसमें सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि आज हम लोग के लोग, प्रतिनिधि मंडल के लोग उनके घर गए थे। बहुत गरीब घर का वो बच्चा था। सरकार को अविलंब कम से कम 10 लाख रुपए की राशि उस बच्चे के लिए स्वीकृत करनी चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिहार सरकार ने अपनी आदत बना ली है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, आंगनवाड़ी सेविकाएं हों, रसोइया हों, सरपंच हों, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आता है, सरकार उस पर लाठी चलाती है। तो मेरा ये सरकार को एक अल्टीमेटम है और मैं छात्रों को भी बता रहा हूं, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अगर बात सुन लो, अगर सरकार ने अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले को खत्म नहीं किया तो अगली बार जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। आप डंडा मार के हमको दिखाइए। एक भी छात्र पर डंडा अगर चला तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। 3 दिन के अंदर आप अपना मामला सुलझा लीजिए। मैं छात्रों की सरकार और छात्रों की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। आपका मामला सरकार अभी सॉल्व कर दे, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 3 दिन में
अभ्यर्थियों का मामला और सरकार का उस पर अपना निर्णय वो एक अलग मुद्दा है। उस पर सरकार को त्वरित बात करनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो? डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों के मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं। और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर दिखाएगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर